सब अपनी लोकल जीपीस के पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं डॉक्टर साहब हमारा वज़न थोड़ा बढ़ गया, आप बताइए क्या करना है। दो बातें पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं। मोटापा और काफ़ी मोटा होना एक बीमारी है, इसको लुक्स से नहीं इक्वेट करना चाहिए। बीमारी इसलिए है क्योंकि उसकी वजह से डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल ही नहीं, हर यहाँ से लेके पैर तक 200 बीमारियाँ उसकी वजह से होती हैं। दैट इज़ वाई हम कहते हैं, और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी एम्फेसाइज किया कि हमें मोटापा हटाना है। बिकॉज हिंदुस्तान एग्जैक्टली अगर हम देखें तो अगले 5-7 साल में 200% और इंक्रीज़ हो जाएगा मोटापा, और वर्ल्ड का मोटापा 50% लोग मोटापे की बीमारियों में आ जाएंगे। तो मोटापा एक बीमारी है, और उस बीमारी का ट्रीटमेंट वेट लॉस ड्रग्स नहीं है, इनको वेट लॉस ड्रग्स नहीं कहना चाहिए। अगर हम मोटापे के लिए अपने डिजीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो वो एक मेडिसिन है, और आई वुड से एंटी ओबेसिटी मेडिसिन या अपने मेटाबॉलिक मॉडिफाइंग मेडिकेशन है। और हर मेडिकेशन का फ़ायदा भी होता है और हर मेडिकेशन का नुकसान भी होता है। तो जब हम ये समझ के चलते हैं तो क्लियर बात सामने आ जाती है कि डॉक्टर की सुपरविज़न में हमें ये दवाइयाँ फ़ायदा दे सकती दवाइयाँ, और अगर हम इनको बगैर सुपरविज़न के हम सोचते हैं कि लुक्स के लिए यूज़ करें, हम सोचते हैं कि हम अच्छा लगने के लिए यूज़ करें, हम सोसाइटी में जाते हैं तो हमारी तारीफ़ों के लिए यूज़ करें, तो एक न एक दिन ये हमें ऐसा नुकसान करेगी कि हम फिर समझ नहीं पाएंगे। दवाइयाँ हमेशा जब चलती हैं तो अनफॉर्चुनेटली ज़िंदगी भर लेनी पड़ती हैं, तभी काम करती हैं। ये कंट्रोल करती हैं, ट्रीट नहीं कर रही। वज़न घटेगा तो उसकी वजह से हमारी बीमारियां कम हो सकती हैं, बट अगर ये दवाई छोड़ दी गई तो वज़न वापस ऊपर भी आ जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये समझना कि इन दवाइयों का जो फ़ायदा है वो तो हम आपको समझा देंगे मेडिकल टर्म्स में, मेडिकल कंडीशंस के लिए, बट ये भी समझना है कि इनका नुकसान क्या हो सकता है अगर अनसुपरवाइज तरीके से लिया जाए। क्यों इम्पॉर्टेंट है, आई थिंक उसको समझाने के लिए डॉक्टर सेठ हमें जाना पड़ेगा कि ये ड्रग्स एक्चुअली करती क्या है हमारी बॉडी में। तो क्या ये सही होगा कहना कि एक तरह से बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में अगर आप ये ड्रग ले रहे हैं तो आपके ब्रेन में एक सिग्नल जा रहा है कि आपको भूख ही नहीं लगेगी, आप खाना ही नहीं खाएंगे। क्या बहुत सिंपलिस्टिकली ये एक तरीका है समझाने का कि ये ड्रग्स क्या कह रही हैं? डेफिनेटली ये बहुत सिंपल तरीका है समझाने का कि ये आपकी भूख को मारती हैं। आप जल्दी अपने आप को फुल समझते हो, आपका सैटिस्फैक्टरी सेंटर रिड्यूस हो जाता है, और आपकी वैसे ही कार्ब्स वगैरह की भूख ख़त्म हो जाती है, तो आप अपने आप को फुल फील करते हो। और सारी भूख नहीं खत्म होती है, सिर्फ अनहेल्दी हैबिट्स खत्म होती है। अनहेल्दी हैबिट्स जो आप छोटी छोटी चीज़ों को उठा के खाना शुरू कर देते हो। लकीली यहाँ पे कुछ है नहीं जो मैं मुंह में डाल सकूं, वरना अक्सर यही होता है कि बात करते करते 2 काजू खा लिए। सो यस, ये ज़रूर करती हैं। इम्पॉर्टेंट बात इस पे पता, द होल फिलॉसफी में जो एक सोनल आई हैव टू एम्फसाइज कि एक तरफ तो हम लोगों को इतना डरा देते हैं कि वो बगैर सुपरविजन की तरह न लें, विच इज़ करेक्ट, बट इस तरह से जिनको ज़रूरत होती है, जिनको लेना चाहिए, वो डरते हैं ये सोच के कि इतना हमने सुन लिया कि ड्रग ख़राब है, मेडिकल सुपरविजन में लेने चाहिए, वाकई लेने चाहिए कि नहीं, वरना हमें कुछ हो जाएगा चाहे डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा हो। दूसरी बात यह है कि कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए हिंदुस्तान में लोग लाखों पैसे खर्च कर देंगे, बट जहाँ तक अपने हेल्थ की बात, रियल मुद्दे की बात आती है तो कहते हैं दवाई तो बड़ी महंगी है, डॉक्टर साहब ने ऐसे ही प्रिस्क्राइब कर दी, कहते हैं कि फ़ायदा होगा। 4 दवाइयाँ तो पहले खा रहा हूँ, वो तो सस्ती 5-5 रुपए की दवाइयाँ हैं, अब कहते हैं कि 10,000 रुपए के पर मंथ आप खर्च करो दवाइयों पे। सो देयर इज़ अ होल डिसोसिएशन। बदल नहीं रहा है डॉक्टर साहब, अब लोग नहीं आ रहे हैं कि देखिए सारे सेलिब्रिटीज पतले हो गए, अब तो सेरेना विलियम्स भी ले रही हैं, ये पूछते हुए लोग नहीं आते आपके पास? नहीं, वो नहीं आते। इनफैक्ट जिनको हम प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिकल वजह से, और मैं ये भी समझा जाता हूँ इसी एक ब्रेथ में, दिस इज़ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी मेडिसिन जो कि बीमारियों के लिए आई है। अगर मैं कहूँ कि पिछले 50 सालों में कौन सी दवा ओवरवेट लोगों के लिए, जिनके लिए पहले कोई मेडिसिन सक्सेसफुल नहीं हुई थी, बीमारियां होते जा रही थी,
लोग चल नहीं पाते हैं आर्थराइटिस की वजह से, जिसकी वजह से मोटापा हो जाता है और मोटापा की वजह से चल नहीं पाते हैं, उनमें भी देखा गया है कि इस दवाई से उनका वॉकिंग डिस्टेंस बेटर हो गया है। हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक्स हो चुके हैं, मोटापा है, सब दवाइयाँ दे दी हैं, उसके इन एडिशन टू दैट ये दवा ने दिखाया कि 20% और हार्ट अटैक्स कम कर देती है, लाइफ को बढ़ा देती है, मोर्टेलिटी ज़िंदगी को बढ़ाती है। डायबिटीज़ में तो इसका इतना प्रूवन है, बट किडनी डिसऑर्डर्स में, लिवर डिसऑर्डर्स में, फैटी लिवर में, जिसकी वजह से आज वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा कैंसर और सबसे ज़्यादा लिवर रिप्लेसमेंट हो रहे हैं, वो फैटी लिवर की वजह से। वो एक डिसऑर्डर कामयाब इस दवाई की वजह से हुआ है कि कामयाब हो सकता है। सो अ वंडर मेडिकल ड्रग जिसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया हमारी ट्रीटमेंट को, नॉट जस्ट बाय वेट लॉस, नॉट जस्ट बाय डिक्रीजिंग वेट, बट इसके इतने एडिशनल और बेनिफिट्स हैं बॉडी के ऊपर, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस, क्लॉट कम करना, क्लॉटिंग कम करना, आर्टरीज के अंदर इन्फ्लेमेशन कम करना, कि हम लोग वाकई ही सरप्राइज्ड हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी बाहर आए हैं। एग्जैक्टली इसमें, और ये बताना समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कितनी सारी लॉ सूट्स हैं जो यूएस में, जिसमें जहाँ पर GLP-1 ड्रग्स का बहुत काफ़ी ज़्यादा अडॉप्शन हो गया है, वहाँ पर किस तरह की चेंजेस देखे गए हैं। ये पता है क्या, कैन आई जस्ट एम्फसाइज वन मोर पॉइंट, बट याद रखने वाली बात सबसे ये है, हर दवा की लिमिटेशंस हैं। जो हमारी स्टडीज़ हुई हैं वो 2 साल तक हुई हैं, 3 साल तक हुई हैं। ये दवा तो लगता है कि ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी, अनलेस कि हमने अपने पूरे लाइफस्टाइल को नहीं मॉडिफाई किया। और जब हम लाखों लोगों को प्रिस्क्राइब करेंगे और लॉन्ग टर्म में जाएंगे और ज़िंदगी भर लेते रहेंगे, तो क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे वो भी हमारा समझना ज़रूरी है। सो इसीलिए फ़ायदे में हमें हिप्नोसिस या हाइप में नहीं जाना है, हमें तो इसको बैलेंस आउट करना है कि जिसको बहुत ज़रूरी है उसको मिलनी चाहिए, और जिसको सिर्फ अपने कॉस्मेटिक रीजंस के लिए ज़रूरी है उनके लिए